नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी क्या होती है। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। आपने शेयर मार्केट में कई बार सुना होगा कि अभी लिक्विडिटी मार्केट में कम है, लिक्विडिटी हाई है। तो इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे इंपैक्ट डालती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो का फ्लो हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल, जिससे आपका जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे भाई आपने सुना होगा लिक्विडिटी अभी कम है, लिक्विडिटी अभी ज्यादा है, तो इसको नापते कैसे हैं। भाई मापने कुछ तो होगा ना, जब भी तो करते होंगे कि भाई मापते कैसे। उसके बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीजें समझे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। देखो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं, मान लीजिए एग्जाम्पल समझना, आपके पास कोई स्टॉक है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ठीक है, वो आपने लिया था तो आपको लगा कि अच्छा स्टॉक है, आपने इसको बाय कर लिया। अब लगा कि आपको कि यार इस स्टॉक को मुझे बेचना है, ठीक है, आपने प्रॉफिट कमाया, आपको इसको सेल करना है, ठीक है। बट हुआ क्या, सेल करने से पहले आपको पता है, आप वो गए सेल करने के लिए और वहां पे उसको कोई बायर ही नहीं मिल रहा। अब बताओ, आपके पास स्टॉक है, उसमें आपने कुछ प्रॉफिट करा है, इसके बाद स्टॉक आपको लॉस दिखा रहा है, आपने क्या किया कि उसको सेल कर देते हैं, पर आपके पास कोई बायर ही नहीं मिल रहा आपको, तो बताओ आप फंस गए ना पूरी तरह उस चीज में। तो लिक्विडिटी का होना का मतलब क्या है, ये आने वाली वीडियो में आगे आपको मैं समझाऊंगा। तो ये होता है लिक्विडिटी का मतलब। भाई मार्केट में लिक्विडिटी होती है कि बायर सेलर कितने अवेलेबल है, कितने बेचने वाले हैं और कितने वो है। तो इसको आप देखते हैं नीचे आगे जाके। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो इसको भी मैं आपको पहले अच्छे से समझाता हूं कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब है कि मार्केट में कितने बायर सेलर है, ठीक है। अगर मार्केट में देखो बायर सेलर ज्यादा होंगे, समझना, बायर और सेलर दोनों ही ज्यादा होंगे, तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। एक तो आपको अगर बेचने वाला ज्यादा है, कंपटीशन है, तो लो प्राइस, आपकी जो प्राइस है वो मिलेगी, ठीक है, बेस्ट प्राइस आपको मिलेगी, समझ रहे हो। इसके अलावा आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो भी जल्दी हो जाएगा। और आप मार्केट में फंसोगे नहीं। जैसे जब कभी लिक्विडिटी नहीं होती किसी शेयर में तो उसमें लोअर सर्किट लगता है, तो अब वहां पे आप लॉस को देखना ही है आपका, आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वहां पे कोई बायर नहीं, तो उसमें लिक्विडिटी जीरो है, समझ। तो ये हो गई। तो अब इसको हम देखते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके मैं आपको नेक्स्ट चीज समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल से। तो देखो अब हम समझते हैं कि लिक्विडिटी की डेफिनेशन से कि लिक्विडिटी होती क्या है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट में कितने बायर सेलर हैं, किसी भी स्टॉक को, ठीक है, जल्दी बाय सेल करना, ये लिक्विडिटी होती है। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ज्यादा लिक्विडिटी है। ज्यादा लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा बायर सेलर है, तो वहां पे क्या होगा, एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपका ऑर्डर पास आपकी खुद की प्राइस आपको मिलेगी, समझ रहे हो, जिस प्राइस पे आप बाय करना, क्योंकि ऑप्शन मिल जाएंगे ना, कंपटीशन होगा। तो ये चीजें होती है लिक्विडिटी में। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप पढ़ लेना, जिससे क्या है कि आपको ज्यादा लंबा वीडियो नहीं मिलेगा ये, ठीक है। अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल क्या क्या है। देखो किसी के पास कैश रखा है, तो ये पूरी तरह लिक्विड है, वो कभी भी किसी चीज को बाय कर लेता है, कर सकता है, ठीक। अब निफ्टी, यस लिक्विड है, कैश को क्या बोलते हैं अपन, लिक्विड समझते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कैश है, कोई भी चीज बाई सेलर बेच रहा है तो आप उसको तुरंत खरीद सकते हो, तो आपके पास जो कैश है वो हाई लिक्विडिटी माना जाता है। निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स हैं, तो कंपनी इंडिया की 50 टॉप जो है वो आती है, तो इसमें हाई लिक्विडिटी होती है क्योंकि उनमें लोगों इन्वेस्टर्स का भरोसा होता है। पेनी स्टॉक्स में सबसे लो लिक्विडिटी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी और फ्लैट्स इसमें सबसे कम होती है। अगर स्टॉक्स की बात करते हैं तो पेनी स्टॉक्स में लो लिक्विडिटी होती है। पेनी स्टॉक्स में आपने देखा होगा कोई स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो उसमें अपर सर्किट लग रहा है, तो वहां पे भी आपको बायर तो है पर सेलर नहीं है, ठीक है। पर और दूसरी बात करते हैं, लोअर सर्किट लगता है तो लोअर सर्किट में सेलर है पर बायर नहीं है, तो वो नहीं स्टॉक्स में लो लिक्विडिटी होती है, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, बायर सेलर बराबर होने चाहिए, बराबर, जैसे बायर सेलर दोनों ज्यादा होने चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि 100 बायर हो तो 100 सेलर, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी फ्लैट, ये आप जानते हो, प्रॉपर्टी अगर आपके पास पड़ी है तो उसको बाय सेल करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी बहुत कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, देख एग्जाम्पल से देखो, ठीक है, अगर आपके पास टीसीएस का शेयर है तो आप उसको तुरंत बाय भी कर सकते हो और तुरंत सेल भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें ये निफ्टी फिफ्टी का शेयर है,
ठीक है, और यहाँ पे आपको हाई लिक्विडिटी मिल रही है, ठीक है। लेकिन कुछ छोटे अननोन पेनी स्टॉक्स जो है, जैसे मैंने अभी बताया आपको पेनी स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उनमें लिक्विडिटी कम होती है, तो उनमें क्या होता है, लोअर सर्किट लगता है या फिर अपर सर्किट लगता है, तो ये क्या मैनिपुलेशन होता है, तो इनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मार्केट में लिक्विडिटी को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास, आपने देखा होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है कि उस शेयर की कितनी क्वांटिटी बाय सेल हुई है दिन भर में। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा करोड़ों में भी होता है वॉल्यूम, ठीक है, अच्छे स्टॉक्स में, तो अब करोड़ों का मतलब है कि इसमें कितने बायर सेलर, तो उसमें का मतलब उसमें ज्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट होता है अपना बिड एंड आस्क स्प्रेड, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया कि बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है और स्प्रेड क्या होता है, जिसको हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। स्प्रेड अगर कम है इसका मतलब है लिक्विडिटी जाता है, क्योंकि लास्ट वीडियो से आपको समझ में आएगा कि लिक्विडिटी और स्प्रेड क्या होता है, इससे आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छे समझ में आएगी। दूसरा आप बात करते हैं, अगर स्प्रेड ज्यादा है तो मतलब लिक्विडिटी कम है। ये क्या होता है, स्प्रेड बायर और सेलर के बीच के प्राइस का डिफरेंस। नेक्स्ट अगर आप देखते हो दोस्तों, तो नेक्स्ट है मार्केट की डेप्थ। मार्केट की डेप्थ अगर आप देखते हैं तो आप जब भी ऑर्डर बाय सेल करते हो तो वहां पे नीचे आपको देखेगा मार्केट डेप्थ के नाम से ऑप्शन आता है, जब जैसे उस पर क्लिक करते हो तो ऑर्डर बुक दिखती है वहां पे आपको, जिसमें आपको देखता है कि कितने बायर हैं कितने सेलर हैं, किस प्राइस पे कितने बाय खरीदने वाले हैं, किस प्राइस पे कितने सेल करने वाले, वो सब चीजें आप देख सकते हो वहां पे। अब नेक्स्ट हम समझेंगे दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो है कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है लिक्विडिटी के, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उसका आपको एक सही प्राइस मिल जाता है, क्योंकि जब ज्यादा बाय सेल करने वाले होते हैं तो आपको प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहां पे आपकी बेस्ट प्राइस आपको मिल जाती है। सेकंड, अगर ज्यादा लिक्विडिटी है तो स्टॉक में ज्यादा बायर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और ज्यादा बायर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो वो अच्छा स्टॉक होता है, ठीक है, रिस्क कम होता है इस वजह से। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो जैसे इंट्राडे करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, तो उसके में क्या होता है दोस्तों, जब भी आप स्कैल्पिंग कर भाई आपने को तो प्राइस का 4-5 सेकंड 3 से 5 मिनट तक का ही तो लेना है स्कैल्पिंग में, तो स्कैल्पिंग आपको 2-5 मिनट में आपको एक प्रॉफिट, तो वहां पे लिक्विडिटी जाता है तभी तो प्राइस का मूवमेंट होगा, और प्राइस के मूवमेंट से आपको स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कमाना होता है। सेकंड, अगर आप बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करते हो, आप सुबह बाय करते हो शाम को तक उसको सेल करते हो, तो अगर यहाँ पे बाय सेल करने वाले नहीं है तो आप इंट्राडे में भी प्रॉफिट, तो लिक्विडिटी सबसे ज्यादा जो फैक्टर है वो देखा जाता है इंट्राडे और स्कैल्पिंग में। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, वोलेटिलिटी को भी कंट्रोल में रखती है। वोलेटिलिटी क्यों, मैनिपुलेशन नहीं होता, भाई बाय सेल करने वाले ज्यादा हैं तो फिर क्या है कि किसी एक का वो नहीं होता उस पर कंट्रोल, और उसमें वोलेटिलिटी नहीं होती, प्राइस एक साथ ज्यादा मूव नहीं कर जाएगा, ठीक है, और एक साथ कम भी नहीं होगा। जैसे पेनी स्टॉक्स में लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगता है, वोलेटिलिटी कंट्रोल रहती है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, एग्जिट करना आसान है। क्यों करना है एग्जिट आसान, क्योंकि दोस्तों जब ज्यादा बायर सेलर होंगे तो खरीदने वाले ज्यादा हैं, आप चाहो तब बेच सकते हो उसको, ये चीज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको लिक्विडिटी में समझाए। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को अगर यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।